ओम शांति। आज 22 जून 2026। भाई बहनों, प्राणेश्वर बाबा की मुरली से मुख्य मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं ज्ञान का सागर हूं। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं। गोया नदियां भी ठहरे, सागर के बाल बच्चे भी तो होंगे ना। बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वह है जड़ और तुम हो चैतन्य। दूसरी बिंदु, बाबा कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बच्चे? मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और बच्चों को, वर्षे को याद करो। किसको याद करो? बाप और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती है, यह तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। पहली बात, मीठे बच्चे बाबा आए हैं। क्यों आए हैं? तुम बच्चों की खिदमत अर्थात सेवा करने। तुम भी बाप समान बन सबकी खिदमत करो, सेवा करो। खिदमत भाई बहनों ये उर्दू शब्द है, अर्थात इसका सेवा होता है। दूसरी बात, प्रश्न है, ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता है जिस पर शिव बाबा कहते हैं वेट एंड सी, फिक्र मत करो। बहुत सुंदर बात है भाई बहनों। कैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में बात करते हैं ना, आपस में रूरियान करते हैं। ये आज मुरली में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। उत्तर है, बाबा का विचार चलता है। कौन से बाबा का? ब्रह्मा बाबा का। क्या विचार चलता है? समय बड़ा नाजुक होता जाता है, बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास तो आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहां कर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। तो ये विचार चलता है ब्रह्मा बाबा का। और शिव बाबा क्या कहते हैं? बच्चे वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम सिर पढ़ते रहो, मन मना भव। तुम्हें कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना ही है। तीसरी बात, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है, मन मनाभाव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल रखना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। हम आत्माएं शिव बाबा की संतान, आपस में भाई भाई है। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहना है। चौथी बात, वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भाव। अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भाव। पांचवी बात, स्लोगन, निश्चय और जन्म से अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। तो भाई बहनों, आज बाबा ने हम सबको विशेष इशारा दिया है। क्या कहा है बाबा ने? देखो, बाबा के पास, बाबा तो शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, लेकिन बच्चों में क्या कहे बाबा ने स्पष्ट कर दिया है। कोई बच्चे मास्टर ज्ञान का सागर है, कोई कोई फिर नदी है, कोई कोई फिर तालाब है, और कोई कोई सरोवर है ना। तो जिसके अंदर जितनी ज्ञान की धारणा होगी उसी तरह से स्वरूप बनते जाएंगे। आज की मुरली में एक बहुत सुंदर बात, जो कैसे भगवान ब्रह्मा बाबा से बात करते हैं, आपस में क्या बात करते हैं। देखो, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से क्या बात करते हैं और ब्रह्मा बाबा का विचार क्या चलता है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो बाबा को लगता था इतने बच्चे, ढेर बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे आखिर, है ना। जैसे मुझे याद है, जब बड़ी दादी पांडववन में रहती थी तो बड़ी दादी मुरली सुनाते सुनाते कई बार कहती थी, है ना। जो पुराने हैं उनको तो पता है, आप सबको मालूम है, नक्की लेक के पास एक धर्मशाला है, रघुनाथ कुछ नाम है। तो वहाँ पर भाई बहनों को रुकाना पड़ता था। तो दादी कई बार बोलती थी इतने सारे भाई बहन आएंगे और आते जाएंगे, तो कई बच्चों को धर्मशाला में रुकना पड़ता है, रघुनाथ धर्मशाला है ना। तो फिर ये ज्ञान सरोवर का ज़मीन लिया, फिर ज्ञान सरोवर का ज़मीन लेकर के ज्ञान सरोवर बनाया, फिर शांतिवन बना। तो साकार बाबा को भी ये संकल्प जता था इतने बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे। तो शिव बाबा क्या कहते थे? बच्चे वेट एंड सी। बाबा को तो पता था ना, 95 में ज्ञान सरोवर बनेगा, 96 में शांतिवन बनेगा, इतने बड़े बड़े मकान बनेंगे। अभी तो आप देखो ना कितने बड़े बड़े, तो भी कम पड़ जाता है। मनमोहनी वन है, हमारे मान सरोवर है, आनंद सरोवर है, शांतिवन है,
विशाल बाबा के कॉम्प्लेक्स बन गए। तो कितनी सुंदर सुंदर बातें भगवान शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आपस में करते थे, इसके ऊपर चिंतन करना। आज हम सब की प्यारी मम्मा की विशेषता को आज चिंतन वर्णन करेंगे। और मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता, मम्मा की विशेषता थी वो कम बोलती थी, धीरे बोलती थी और बहुत मीठा बोलती थी। कम बोलती थी भाई बहनों। कई बार हमारी दादियों ने सुनाया, और हम कभी भी आप देखो मम्मा का फोटो कभी भी देखेंगे ना, वो खिलखिला के हंसता हुआ है। या फिर अब आप देखो मम्मा की क्लासेस रोज मुरली में सुन रहे हैं, कई बार हम मम्मा की बातें बहुत धीर गंभीर और बहुत चिंतन, एकदम चिंतन युक्त बातें। तो मम्मा अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखी, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। हमारे बहुत पहले बड़ी दादी ने एक थैला बनाया था, जूट का थैला, उस थैले में लिखा रहता था कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। बहुत दिन तक चला वो। तो मम्मा ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल में इस चीज़ को ध्यान रखा। देखिए एक घटना सुनाता हूँ मैं। एक बार मम्मा गई थी अमृतसर गई तो वहाँ पर बहुत हंगामा हुआ, इतना हंगामा हुआ, सारे लोग एंटी हो गए थे कि ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में। उस समय मम्मा के समय, बाबा के समय चलता ही था। हजारों लोग आ गए और उनको पता चला इनकी मम्मा आज आई है। तो बाहर जो है जो उस समय दीदियाँ जो थी उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया। किराए एक मकान होता था, 3 मंजिला 4 मंजिला मकान चलते थे किराए एक मकान में। तो मम्मा ऊपर के कमरे में बैठी हुई थी, अपने कमरे में बैठ के योग कर रही थी। फिर ये हजारों लोग आकर के दरवाज़ा तोड़ दिया, कहाँ है आपकी मम्मा, कहाँ है आपकी मम्मा। तो भाई इतने लोग कैसे जाएंगे। तो उसमें से 5 लोगों ने फिक्स किया, ये 5 व्यक्ति जाकर के मम्मा से बात करो, संस्था के बारे में, यहाँ विरोध हो रहा है उसके बारे में। वो 5 गए, मम्मा को ढूंढते ढूंढते, तो मम्मा योग कर रही थी अपने कमरे में, लेकिन मम्मा की दृष्टि उन पर पड़ी और एकदम ध्यान मग्न। तो जैसे वो मम्मा ध्यान में थी तो उन लोगों ने कहा चलो मम्मा को भी ध्यान में है, मेडिटेशन कर रही है और ऊपर से भी अंतर ध्यान है, वो तो आने दो ऊपर से, हाँ ध्यान पे ऊपर आने, नीचे आने दो। तो मम्मा धीरे से अपने आंखें खोली और आंखें खोलती ही कहती है बोलो बच्चे, पहला शब्द बोलो बच्चे, कुछ बोलना है। और वो एनर्जी, वो स्पिरिचुअल पावर, वो कम और धीरे बोल की जो पावर थी ना, इतना उनको प्रभावित कर गया कि उनको माँ जैसे लगी, ये हमारी माँ है, ये देवी है। और सब ने कहा कि नहीं नहीं मम्मा कुछ नहीं बोलना है हमको, बस आपका दर्शन हो गया। वो 5 नीचे आए और सभी ने कहा कि भाई क्या हुआ। तो बोले नहीं मम्मा अच्छी है, इनकी मम्मा अच्छी है, इनकी मम्मा देवी है। तो सब ने कहा देखो तुम्हारे ऊपर भी जादू लग गया, हमें इसी बात का डर था। तो ये देखो ये जादू की बात नहीं है भाई बहनों, लेकिन ये जो मम्मा के अंदर जो पावर था ना, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठे बोलना का जो गुण था ना, उस गुण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता था। तो हमें भी आज सारा दिन मम्मा की इस विशेषता को ध्यान रखना है और हमें भी अपने जीवन में धारण करना है। कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। ओम शांति, ओम शांति।